बार फिर अपने हमायत का इजहार किया और KDA के इस कॉज को, जो KDA का नहीं बल्कि लद्दाख का कॉज है, जो स्टेट शेड्यूल की डिमांड है, ये पूरे हमारे लद्दाख के अवाम की डिमांड है, जिसके लिए हमारे सोनम वांगचुक जी जो हमारे क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं वो आज 20 दिनों से हंगर स्ट्राइक पे हैं और उनके 20 दिन के सामने हमारा ये 2 दिन कुछ भी नहीं है। और हम समझते हैं कि ये 2 दिन रहना कोई एहसान नहीं है, हम सब का फरीज़ा है, क्योंकि हमें एक लंबी लड़ाई के लिए जाना है और हमने अपने हुकूक के लिए सरकार से मुतालिबा करना है, कन्विंस करना है और अपने इश्यूज़ को सामने रखना है। मैं उम्मीद करूँगा आइंदा आने वाले दिनों में लोगों में और जो है अवेयरनेस आएगी, वो इन हुकूक के लिए आवाज़ उठाएंगे। दूसरी बात, आज जो हमारे एक्स सर्विसमैन लोग भी यहाँ आए, इसके अलावा एक हमारे BJP के लीडर भी आए, उन्होंने समर्थन का इजहार किया कि डॉक्टर करण सिंह सर जो है वो एक बहुत हमारे सीनियर सिटीज़न भी हैं करगिल के, वो भी आए और सिख कम्युनिटी की तरफ से उन्होंने फुल सपोर्ट का करके जो है एपेक्स बॉडी और KDA की इस मांग को, जो लद्दाख की मांग है, स्टेटहुड की मांग, सिख शेड्यूल की मांग, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार लोगों की भावनाओं को समझे, लोगों के इंस्पिरेशंस को समझे और इन इश्यूज़ को हल करे। हमारी कोई लड़ाई किसी सरकार के ख़िलाफ़, किसी लीडर के ख़िलाफ़ नहीं है, हम सिर्फ अपना हक चाहते हैं। तो उस हक की मांग के लिए हम लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं। यहाँ -5 टेम्परेचर होता है रात को, उसके बावजूद भी लोग यहाँ सड़कों पे हैं, यहाँ बैठते हैं, रात को सोते हैं, ठंड झेलते हैं, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो, खासकर हमारे देश के लोग जागें और लद्दाख के मांगों को जो है वो समझें और वो हमारी आवाज़ में आवाज़ दें। तो कितने यूथ को यहाँ जुड़ना चाहिए सर? जितने यूथ को हमें यहाँ पे जुड़ के देखना चाहिए, बेरोजगार जितने हमारे कारगिल में जितने ज़्यादा हैं, उनको आज आप लोगों के साथ कांधे से कांधा मिला के साथ में होना चाहिए था, लेकिन वो इससे महरूम है। उसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, बहुत सारे यूथ्स आ रहे हैं, बहुत सारे यूथ्स हमारे जम्मू में, दिल्ली में, पूना के अंदर, हर जगह जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे कुछ यूथ्स यहाँ से ले गए हैं सोनम वांगचुक के साथ अनशन पे बैठने के। तो ऐसा नहीं है कि यूथ्स नहीं है, ठीक है, करगिल टाउन में तादाद कम है, उसकी दो वजूहत हैं। एक वजह यह है कि माह रमज़ान और मुबारक है, इस वजह से कुछ यूथ नहीं आ पाते, और क्योंकि हमारा एक रिलीजियस एक इशू भी है कि 22 किलोमीटर की दूरी पर अगर आप जाते हैं तो आपको रोज़ा तोड़ना पड़ता है, तो इस वजह से भी यूथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जितने यूथ जुड़े हैं ये सब हमारी ताकत है, और इससे मास अवेयरनेस जो बढ़ेगी और भी यूथ जो है, आवाम जो है वो सब जुड़ेंगे, क्योंकि ये बिल आखिर उन्हीं के मुस्तकबिल के लिए है, सबके फ्यूचर के लिए, उनके फ्यूचर के सेफगार्ड के लिए लड़ाई है। तो नासिर साहब, मैं एक चीज़ ये भी कहूँगा कि कल नहीं, कल तो अनशन ख़त्म होगा शाम को, लेकिन परसों 11 बजे इसी हुसैनी पार्क में 27 तारीख को, यानी परसों 11 बजे हुसैनी पार्क में एक अवामी जलसा भी होगा। उसमें आप तमाम लोगों से शिरकत की अपील करते हैं। इस वीडियो के ज़रिए आप लोग शामिल हो जाएं और अपनी बात आवाम के सामने रखें, हम हमारे देश के आम लोगों के सामने रखें और हमारे देश की सरकार के सामने रखें। उम्मीद है कि सरकार को ये चीज़ें समझ में आएंगी, लद्दाख के लोगों की भावनाएं समझ में आएंगी, वो समझेंगे हमारे लोगों की भावनाएं और इन इश्यूज़ को हल करेंगे।